वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसका अर्थ क्या होता है और वो कौन कौन से कारक हैं जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञानात्मक विकास के अर्थ की बात करते हैं कि कॉग्निशन डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। संज्ञानात्मक जो विकास है वो क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स द कॉन्शियस थॉट। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है, जो चेतन अवस्था में कॉन्शियस थॉट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ऐसा विचार जो आपके मन में है और जिससे आप रूबरू हैं, जागृत अवस्था में जो हम विचार लेके आ रहे हैं, कॉन्शियस थॉट, ठीक है। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। लेकिन हम कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, है ना। साइकोलॉजी में आपने पढ़ा है, साइकोलॉजी का जब हमने मीनिंग किया था तो उसमें हमने बताया था ये चीजें। तो जो कॉन्शियस थॉट है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और क्या है ये, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी, समस्या को हल करने की जो योग्यता है वो है। एंड इट बिगिंस इन इन्फांसी, शैशवावस्था में ये शुरू हो जाती है, ठीक है। इट बिगिंस इन इन्फांसी, इट इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इट मेक्स द इन्फेंट इंटेलिजेंट पर्सन, इट मेक्स द इन्फेंट इंटेलिजेंट पर्सन। इनफैक्ट जो कॉग्निशन है इट रेफर्स टू मेंटल प्रोसेसेस। वास्तव में अगर हम बात करें तो जो मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई है ये संज्ञानात्मक जो विकास है, जो कॉग्निशन है, इट रेफर्स टू मेंटल प्रोसेसेस। दीज प्रोसेसेस इंक्लूड, अब इस प्रोसेसेस में, इन प्रक्रियाओं में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो कॉग्निशन के अंतर्गत क्या चीज आती है। इट इंक्लूड्स अटेंशन, इट इंक्लूड्स रिमेम्बरिंग, प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, ठीक है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इसमें आती है, एंड ऑल्सो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मतलब कोई भी फैसला लेना है उसको लेने में आप सक्षम हैं कि नहीं, समस्या को हल करने के अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आप विचारों को, भाषा को कितना समझ रहे हैं, क्योंकि अगर हमें विचारों की समझ नहीं होगी तो हम अपने विचार प्रस्तुत करेंगे कैसे। दूसरों के विचारों की समझ भी तो जरूरी है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी तो जरूरी है, और किसी चीज़ को ध्यान में लाना, उसको याद करना, नई चीज़ देना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कॉग्निशन के अंतर्गत आती है, ठीक है। कॉग्निशन का मतलब होता है टू नो, जानना, टू कंसेप्चुअलाइज, कोई अवधारणा है उसके बारे में पता करना, ठीक है। उसका मीनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, टू कंसेप्चुलाइज, टू नो। कॉग्निशन इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ नॉलेज, इट इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ नॉलेज, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। कॉग्निशन की प्रक्रिया नेचुरल हो सकती है या आर्टिफिशियल हो सकती है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन या अचेतन हो सकती है, ठीक है। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, सो व्हाट इज दिस, जैसे मैंने आपको कहा कि इट इज कॉन्शियस थॉट, है ना। तो इट कैन बी, या इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस, इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस। इट इंक्लूड्स, मैंने कहा भी, रिमेम्बरिंग है, अटेंशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस टू अडल्टहुड, ठीक है। इन नटशेल, नटशेल मतलब अगर मैं संक्षेप में बोलूं तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू हाउ ए पर्सन परसीव्स, थिंक्स एंड गेन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज हर वर्ल्ड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड लर्न फैक्टर्स, ठीक है। सो कॉग्निशन is studied in various disciplines. It also studied in various disciplines such as psychology, philosophy, linguistics, computer science. So it is learned in different
subjects. Clear? Cognitive learning क्या है? Cognitive learning is the acquisition of knowledge and skills by mental or cognitive process. So cognitive learning is a powerful mechanism. It provides the means of knowledge and it goes well beyond simple imitations of others. Okay. So it is a very broad term. Cognitive processes include creating mental representation of physical objects and events and other forms of information processing. So in cognitive learning, the individual learns by listening, individual learns by watching, individual learns by touching, reading or experiencing and then processing and remembering the information. So cognitive learning might seem to be passive learning because there is no motor movement. However, the learner is quite active. The learner is quite active. So in a cognitive way, in processing and remembering newly incoming information. So this is what we have read about cognition. So cognitive development जो है उसके बारे में आपने पढ़ा, ठीक है? It means it is a construction of new thoughts process. It includes remembering, it includes problem solving ability, linguistic ability, decision making ability, है ना? तो किसी भी समस्या को जब हम सुलझाते हैं तो उसमें हम शारीरिक क्रियाओं का, मानसिक क्रियाओं का, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इन सारी क्रियाओं का प्रयोग करके हम उस समस्या को जो है आत्मसात करते हैं ताकि उसका कोई ना कोई हल निकले. तो ये सारा कुछ कॉग्निशन में आता है, ठीक है? किसी चीज़ के बारे में जानना, उस वस्तु के बारे में, उस चीज़ के बारे में अवधारणा को विकसित करना, उसकी नेचर के बारे में, उसकी मीनिंग के बारे में, उसका क्या आगे प्रोसीजर है, क्या उसका स्कोप हो सकता है. सो दिस ऑल इंक्लूड्स कॉग्निशन, ठीक है? सो इट इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस. इट मेक्स द इन्फेंट एन इंटेलिजेंट पर्सन. सो इट रेफर्स टू मेंटल प्रोसेस, ठीक है? इट ऑल इंक्लूड्स अटेंशन, रिमेम्बरिंग, प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज. देन कम्स what are the factors which affect cognitive development. So first one is maturation. Maturation होता है परिपक्वता, ठीक है? अगर आप ध्यान दें तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है, मैचुरेशन के बारे में. मैचुरेशन में हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर हमने किसी को कोई चीज़ सिखानी है तो वो चीज़ सीखने के लिए भी थोड़ा बहुत परिपक्व होना चाहिए, नहीं तो हम उसको वो चीज़ सिखा नहीं सकते. The development of concepts in the child are indirectly influenced by maturation. It is essentially required, ये बहुत जरूरी है, that for the development of correct and general concepts, कि अगर हम चाहते हैं कि जो कंसेप्ट हैं उसका विकास बच्चे के अंदर हो, the mental maturation must match the age level. उस आयु वर्ग का जो बच्चा है वो मानसिक तौर पर परिपक्व होना चाहिए. अगर मैं 6th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं 6th क्लास के बच्चे को 9th क्लास के बच्चे का टॉपिक पढ़ाना, तो अब वो 6th क्लास का बच्चा 9th क्लास के बच्चे का टॉपिक पढ़ने के लिए मानसिक तौर पर परिपक्व नहीं होगा. तो ऐसे बच्चे को आप सिखा नहीं सकते. अगर बच्चा वैसे रुचि नहीं ले रहा, परिपक्वता से रहित है, पढ़ाती बार आप पढ़ा रहे हैं लेकिन वो मानसिक तौर पर परिपक्व नहीं है पढ़ने में, तब तो वैसे लर्निंग नहीं होगी. तो लर्निंग और मैचुरेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए एक फैक्टर मैचुरेशन का है, ठीक है? आयु लेवल के हिसाब से भी जो है वो बच्चे को मानसिक तौर पर परिपक्व होना होगा ताकि उसके अंदर जो अवधारणाएं हैं, उसके अंदर जो कंसेप्ट है, जिस टॉपिक का कंसेप्ट हम बच्चे को देने जा रहे हैं वो उसको क्लियर हो जाए, ठीक है? एज लेवल के हिसाब से बच्चा परिपक्व होना चाहिए ताकि उसका मानसिक विकास हो सके, ठीक है? इफ इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एज, the child would be unable to understand the
मीनिंग ऑफ स्टिमुलाई अकॉर्डिंग टू द एज, जो चीज आप उसको बता रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उस मानसिक लेवल के अनुरूप उसकी परिपक्वता नहीं है। देन सेकंड वन इज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द क्वांटिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ concepts and the attributes of concept is to achieve the learning objectives। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसमें 3 स्टेजेस आती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व 3 स्टेजेस। फर्स्ट वन आती है द प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड बिफोर द स्टूडेंट्स इन सच ए मैनर दैट दे गेट मोटिवेटेड। हम बच्चे के आगे इस तरह से कोई समस्या रखे कि वो उसके प्रति मोटिवेट हो, ठीक है। समस्या ही ऐसे रखनी चाहिए भी उसको वो करने के लिए प्रेरित हो, ये नहीं कि वो समस्या उसके लिए समस्या बन जाए, फिर बात नहीं समझ में। समस्या के लिए किसी को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, तभी समस्या का निकलेगा, अन्यथा नहीं। सेकंड वन इज एक्सपेक्टेड डिस्कवरी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, एक्सपेक्टेड डिस्कवरी सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। एंड थर्ड वन इज इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन, मूल्यांकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। थर्ड जो इसमें पॉइंट आता है वो है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन कॉग्निटिव लर्निंग। तो कॉग्निटिव लर्निंग हमने पढ़ा क्या होता है, और जो एनवायरनमेंट है इट अफेक्ट्स द कॉग्निटिव लर्निंग वेरी मच। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो विकास नहीं होता, संज्ञानात्मक विकास नहीं होता, मानसिक प्रक्रिया सही तरीके से नहीं चलती, ठीक है। सोशल, सामाजिक, नैतिक जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। मेंटल ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इट इज डेवलपमेंटल प्रोसेस। आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप भाषा का विकास नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, रिमेम्बरिंग नहीं हो पाएगी, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो हो नहीं पाएगा। कॉग्निशन में यही चीजें तो है, ठीक है। तो जब ये चीज नहीं होगा तो फिर कैसे जो है वो विकास होगा, ठीक है। कोई घटना घट जाती है, हम बोलते हैं, अखबार में आता है कि भारत सरकार ने या हिमाचल सरकार ने इसको अपने संज्ञान में लिया। तो संज्ञान में क्या लिया उसने, मतलब उसने अटेंशन उसके ऊपर था, उसका रिमेम्बरिंग था, प्रोड्यूसिंग था, लैंग्वेज को उसने अंडरस्टैंड किया, जो मेंटल ऑपरेशन था उसको उसने सक्सेसफुल किया, तो वो अब उसको उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट जो है वो भी कॉग्निशन पर प्रभाव डालता है। हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा, तो कॉग्निशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी। सो कॉग्निशन के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। Parents and teachers should make hard work for the proper development of the children and for providing conducive environment for this development, ठीक है। स्कूल में अगर हम बात करें तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चों को दिया जाना चाहिए ताकि उनका संज्ञानात्मक विकास हो। कोई भी समस्या उनको हल करनी है तो उसके लिए एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए और उनके अंदर इंसाइट और करेज जो है वो डेवलप हो। देन फोर्थ पॉइंट इज सेंस ऑर्गन्स। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति, है ना, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हमारी, टच है, स्मेल है, टेस्ट है, जो भी है हमारे 5, तो ये जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अगर इनका सही तरीके से प्रयोग करेंगे ना तब क्या होगा, तो लर्निंग होगी, तो नहीं होगी, है ना। तो आप बोल सकते हैं इन केस ऑफ फॉल्टी सेंस ऑर्गन सेंसेशन एंड परसेप्शन कैन आल्सो बी डिफेक्टिव। किसी चीज को प्रत्यक्षीकरण करना, सेंसेशन मतलब सेंसेशन एंड परसेप्शन 2 शब्द हैं। सेंसेशन में हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन परसेप्शन में हम उनका बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करते हैं। एडिंग मीनिंग टू सेंसेशन, दैट इज परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण करना। कि जब हम जो है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ अपनी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करते हैं, किसी चीज को एक बार देखने के बाद हमें पता लग जाता है कि
इस चीज में ये कमी थी, ये इस चीज में इतनी बढ़ियापन था। क्यों? वो परसेप्शन है। ये नहीं कि हमने देख तो लिया लेकिन अब बाद में पता लग रहा है भाई ये चीज तो ठीक थी नहीं। ठीक है, तो सेंसेशन और परसेप्शन भी हमारा फॉल्टी हो जाएगा अगर हम फॉल्टी सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, इफ ए चाइल्ड इज हार्ड ऑफ हियरिंग, द डेवलप्ड कंसेप्ट्स रिलेटेड टू हियरिंग वुड आल्सो बी डिफेक्टिव। डेवलप्ड कंसेप्ट दैट वुड आल्सो बी डिफेक्टिव एज फार एज द हियरिंग इज कंसर्न। द नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। In case of normal development of abilities such as intelligence, reasoning, thinking, imagination, and abilities under the intellectual development of the child, he would acquire the knowledge of his surrounding objects in normal way. If his such abilities are not normal, then the child would not perceive the things correctly. अगर बौद्धिक क्षमता किसी बच्चे की सही नहीं होगी तो उसका संज्ञानात्मक विकास सही नहीं होगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनिंग। रीजनिंग इज एन हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटी। रीजनिंग भी एक हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटी है, एंड इट इंक्लूड्स आफ्टर शेपिंग द आइडियाज इन ए रेलेवेंट एंड इन एन ऑर्डर्ड फॉर्म। इन दिस some results are obtained after analyzing and interpreting the material given on the basis of some laws and principles, or some problems are solved. Hence, it is said that cognitive understanding and capability development also occurs with the proper development of reasoning capacity in the child. अगर एक बच्चे के अंदर तार्किक योग्यता विकसित होती है तो उसमें भरपूर संज्ञानात्मक समझ भी विकसित होगी। मैंने कोई चीज आपको बताई लेकिन आपके दिमाग में उसके प्रति कोई आइडिया आ रहा है, तो आप अपना लॉजिक प्रस्तुत करते हो, तर्क प्रस्तुत करते हो, सर ऐसे भी हो सकता है क्या, तो फिर उसका जवाब मैं दूंगा भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए रीजनिंग भी तो एक आधार हुआ कि नहीं, रीजनिंग इज मस्ट। तो यही मैंने आप बताने की कोशिश की आप। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब 2 पॉइंट रहते हैं, थिंकिंग एंड हेडिटी। ओनली 2 पॉइंट्स आर लेफ्ट। थिंकिंग इज ए कॉग्निटिव एक्टिविटी। चिंतन करना भी एक जो है संज्ञानात्मक एक्टिविटी है, क्रिया है, विच डिपेंड्स बोथ ऑन परसेप्शन एंड मेमोरी, जो प्रत्यक्षीकरण के ऊपर भी आधारित है। एडिंग मीनिंग टू सेंसेशन इज परसेप्शन, कि जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों का, 5 इंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, जब हम अपनी मेमोरी का प्रयोग करते हैं, तो थिंकिंग जो है ये भी क्या है, कॉग्निटिव एक्टिविटी, और ये परसेप्शन के ऊपर भी डिपेंड है और मेमोरी के ऊपर भी डिपेंड है। कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज कंडक्ट आवर थिंकिंग। ठीक है, जो थ्योरीज हैं, जो कंसेप्ट हैं, वही हमारी थिंकिंग को कंडक्ट करती हैं। इन थिंकिंग कहता द एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का विश्लेषण करना, ऑब्जेक्ट्स का विश्लेषण होता है, एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अकर्स एंड द थिंकिंग एक्सपेंड्स द ऑब्जर्वेशन एरिया। फॉर आवर डीप थिंकिंग इट इज नेसेसरी दैट द क्लियर कंसेप्ट्स एंड क्लियर आइडियाज इन द सब्जेक्ट्स अबाउट विच वी आर थिंकिंग शुड एग्जिस्ट इन आवर ब्रेन एंड वी शुड नो द टर्म्स बीइंग यूज्ड। सही चिंतन कब होगा? जब जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो, तो चिंतन जो है वो सही लेवल का या अच्छे स्तर का माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो थिंकिंग इज नॉट पैसिव, थिंकिंग इज नॉट पॉसिबल, कह सकता हूं, थिंकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द कंप्लीट एंड करेक्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट क्लियर है नहीं तो चिंतन कैसे होगा? आपको बात तो पता होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक के बारे में हम बताने जा रहे हैं, उसके ऊपर हम अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो उस टॉपिक का क्या मकसद था, क्या नेचर था, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या स्कोप हो सकता है आगे, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये हमें क्लियर होने चाहिए। सो थिंकिंग इज वेरी मच
essential factor for cognitive development. And the last factor is heredity. हेरिडिटी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। तो हेरिडिटी जो है ये भी एक फैक्टर है, आनुवंशिकता जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जो माता पिता के गुण होते हैं ये जीन्स के माध्यम से जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। माता पिता की जो विशेषताएं होती हैं जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। द कॉग्निटिव जो लर्निंग है ऑफ ए चाइल्ड इट डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट on heredity. It depends to some extent on heredity. If the child's parents or real brothers sisters are mentally well developed, it affects the child directly and indirectly. अगर बच्चे के माता पिता हैं, चाहे भाई बहन है उसके, अगर वो मानसिक तौर पर बहुत ही परिपक्व हैं, विकसित हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर इस तरह का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, इसके बारे में आज आपने पढ़ा। और संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जिसमें मैंने 8 कारकों का उल्लेख किया है। मैच्योरेशन, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन कॉग्निटिव लर्निंग, सेंस ऑर्गन्स, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, रीजनिंग, थिंकिंग एंड हेरिडिटी। तो ये 8 फैक्टर थे जो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करते थे। आशा है आपको लेक्चर समझ में आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, और यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।